मोदी जी के हृदय में बिहार का स्थान है कि मोदी जी ने बिहार के लिए खजाना खोल दिया और हमारे नेता चिराग पासवान जी ने उनके सामने जो कुछ भी प्रस्ताव रखा उन प्रस्तावों को उन्होंने स्वीकारा। चिराग पासवान जी बात कम काम ज़्यादा, थोथा चना बाजे घना, करना कुछ नहीं है, बातें लंबी लंबी। तेजस्वी यादव बिल्कुल, आदरणीय तेजस्वी यादव जी को इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहिए था। करनी कुछ नहीं, बातें लंबी लंबी। हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं और बहुत कुछ तो बिना कहे ही कर जाते। मोदी जी ने हमारे नेता के सभी प्रस्तावों को स्वीकार किया और हमारे नेता का जो बिहारी फर्स्ट विजन है उस विजन को साकार करने के लिए सकारात्मक प्रयास उन्होंने किया है और उस प्रयास की सफलता दिखाई पड़ रही है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। आम बजट 2025 और बिहार के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो कह लीजिए कि केंद्र सरकार का छप्पर फाड़ ऐलान जो है वो बिहार के लिए रहा। चूँकि चुनावी वर्ष है, बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में हर एक क्षेत्रों का ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार ने जो है आम बजट जो है वो पेश किया है। बिहार की बात कर ली जाए, बिहार के उस नेता की बात कर ली जाए जो मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, उनका भी दबदबा देखने को मिला है। चूँकि चिराग पासवान के विभाग से संबंधित दो बड़े फैसले जो सीधे तौर पर बिहार की एक बड़ी आबादी पर जो है वो फ़ायदे के रूप में देखा जा रहा है। पहला जो है कि मखाना बोर्ड का निर्माण और दूसरा NFTI का कह सकते हैं कि एक यूनिट जो है वो लगाई जाएगी। मेरे साथ मनीष सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता हैं। बिहार के लिए तो बहुत कुछ मिला, दूसरी तरफ विपक्ष कर रही है कि कुछ मिला नहीं। बाबा जी का ठुल्लू ठेंगा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। नहीं, देखिए, बिल्कुल अब ऐसे है कि शुभ मुहूर्त पे इन सब बातों का औचित्य नहीं है। मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और मैं केंद्र सरकार के प्रति शुक्रगुजार हूं और मैं ही नहीं, बिहार के 14 करोड़ लोग केंद्र सरकार के प्रति आभारी हैं जिन्होंने बिहार को इतने बड़े पैमाने पे 7 घोषणाएं सिर्फ बिहार केंद्रित है। बड़े फैसले भी है। पूरे देश के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने बिहार के लिए खजाना खोल दिया। खासकर आप खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बिहार को सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार का भरपूर प्रयास रहा और हमारे नेता चिराग पासवान जी ने उनके सामने जो कुछ भी प्रस्ताव रखा उन प्रस्तावों को उन्होंने स्वीकारा। और बजट में आपने देखा होगा कि निफ्टेम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट कॉलेज देश का तीसरा बिहार में स्थापित करने का प्रस्ताव है और उसकी स्वीकृति मिल गई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए नहीं, पूर्वोत्तर के लिए। पूरे पूर्वी भारत के लोग जो है वो यहाँ अध्ययन कर सकते हैं और फूड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च का और स्टडी का बहुत बड़ा स्कोप है। हमारे नेता बहुत पहले से इसके लिए प्रयासरत थे। जब से उन्होंने मंत्रालय संभाला तो आप देखते होंगे कि उनका चिंतन हमेशा छात्रों और युवाओं के हित में रहता है। तो लोग कैसे बढ़े, फूड टेक्नोलॉजी में नया क्या किया जा सकता है। जब वो बाहर भी रहते हैं, देश से बाहर जाते हैं दूसरे देशों में, तो वहाँ के जो टेक्नोलॉजी है उसको सीखने का प्रयास करते हैं। वहाँ के उद्योगपतियों से, वहाँ के रिसर्च स्कॉलर से, उन लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि फूड टेक्नोलॉजी में, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बेहतर कैसे किया जा सकता है। और उसी का परिणाम है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो उनका स्लोगन था, तो इस मंत्रालय को संभालने के बाद उन्होंने बिहारियों की प्राथमिकता को ख्याल रखा और बिहार में निफ्टेम इंस्टीट्यूट की स्थापना के प्रस्ताव को पारित कराया। दूसरा आपने उपलब्धि देखा होगा मखाना बोर्ड का गठन। मखाना बोर्ड के गठन के लिए बिहार के लोग लंबे समय से, खासकर मिथिलांचल के लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे और ये मखाने के उत्पादन में बिहार अकेला 90% उत्पादन करता है मखाना का। और मखाना में बड़ा मेहनत लगता है, बहुत परिश्रम का ये उत्पादन है। तो मखाना को जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो तो पहले राज्य सरकार द्वारा वहाँ लगवाई गई थी बड़े पैमाने पे। लेकिन अब क्या है ना, मखाना बोर्ड के गठन होने के बाद मखाना के किसानों को अधिक आय होगी, मखाना के व्यापक स्तर पे व्यापार करने में लोगों को, किसानों को सुविधा होगी। तो ये जो दो उपलब्धि है, मखाना बोर्ड
और निफ्टम कॉलेज, ये 2 उपलब्धि, शानदार उपलब्धि के लिए हम अपने नेता चिराग पासवान जी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को और बिहार की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को, केंद्र की सरकार को हम लोग आभार व्यक्त करते मनीष हैं। जी, एक सवाल ये भी होता है कि भाई कई बार ऐसी चर्चा होती है कि मोदी के हनुमान बस मोदी के कहने के लिए हनुमान है, वो वाकई में है नहीं, लेकिन इस बार के बजट में दिखा कि मोदी के हनुमान ने जो चाहा वो मिला बिहार को। बिल्कुल, देखिए है क्या कि चिराग पासवान जी बात कम काम ज़्यादा। अब बहुत आप जिनकी चर्चा शुरुआत में कर रहे थे, तो वैसे नेताओं का काम क्या है कि थोथा चना बाजे घना, करना कुछ नहीं है, बातें लंबी लंबी। तेजस्वी यादव, बिल्कुल, आदरणीय तेजस्वी यादव जी को तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहिए था। जो पूरे देश के लोग आभार व्यक्त कर रहे हैं, पूरे देश के लोग तारीफ कर रहे हैं कि नहीं, मोदी जी ने बिहार के लिए खजाना खोल दिया, और इनको पेट में दर्द हो रहा है कि अरे हम कैसे दे दिए, अब तो भाई ये तो बिहार को इतना सारा कुछ दे दिए, अब यही जनता के बीच जाएंगे क्या लेकर। तो अब एक मुद्दा उछाल रही, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। विशेष राज्य के लिए जो मापदंड में बदलाव किया गया, उन मापदंडों पे हम लोग खरे नहीं उतर रहे हैं। तो विशेष राज्य का दर्जा महत्वपूर्ण नहीं है, विशेष राज्य के दर्जे के अनुपात में उन्होंने विशेष सहायता किया, पिछली बार भी किया और इस बार भी किया, आगे भी करेंगे। मोदी जी के हृदय में बिहार का स्थान है। खासकर मोदी जी ने हमारे नेता के सभी प्रस्तावों को स्वीकार किया, मोदी जी ने हमारे नेता के सभी प्रस्तावों को स्वीकार किया। बिहार में कपास के किसान बड़े पैमाने पे रहते हैं। बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण आप देख रहे होंगे, पूर्णिया एयरपोर्ट निर्माणाधीन है, दरभंगा बन गया, पटना में एक अतिरिक्त एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, इंटरनेशनल फ्लाइटें पटना से उड़ेगी, उसके लिए भी बजट का प्रावधान। आईआईटी के लिए, आईआईटी का विस्तारीकरण के लिए उसका हॉस्टल बनेगा, क्लासरूम बनेगा, तो सीट बढ़ाई जाएगी। बिल्कुल। तो अब हर सेक्टर में कुछ ना कुछ नया प्रावधान किया गया है। स्पेशल बजट एलोकेशन है बिहार के लिए, तो हम लोग सब खुश हैं, बिहार के लोग प्रसन्नचित हैं। और जिन लोगों को ये विकास पचती नहीं है, जो लोग जात पात घृणा हिंसा की राजनीति करने वाले लोग हैं, तो उनको विकास के एजेंडे से थोड़ा लगाव नहीं रहता है, तो विकास के एजेंडे से बार बार भटक जाते हैं। तो वो है, अब उनके लिए एक ही बात कह सकते हैं कि भाई ये थोथा चना बाजे घना, करनी कुछ नहीं, बातें लंबी लंबी। हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं, और बहुत कुछ तो बिना कहे ही कर जाते हैं। चिराग पासवान जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन एक अंतिम सवाल मनीष जी आपसे लेंगे, क्योंकि आमतौर पे चर्चा इस बात की भी होती है कि जो लोग बिहार से मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बिहार के लिए क्या किया। 4 लोग हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ललन सिंह और एक और नाम गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह का एक बयान खूब वायरल हुआ कि भाई बिहार उन मापदंडों को पूरा नहीं कर पाया। आपने भी उस बयान को सुना होगा। लगता है कि भाई जो केंद्रीय मंत्री हैं, इतने बड़े पदों पर बैठे हैं, उन्होंने किसने क्या किया बिहार के लिए। चिराग पासवान, जैसा कि मैंने कहा कि 2 बड़े फैसले इस विभाग में लिए गए, बिहार को सीधा फायदा होगा। तो बाकी मंत्रियों से पूछा जाना चाहिए सवाल कि आप लोग क्या कर रहे हैं। देखिए, सब लोग प्रयास करते हैं, सब लोग प्रयास करते हैं, और किन्हीं को सफलता मिली, किसी को अगली बार सफलता मिली, लेकिन प्रयासरत तो सभी मंत्रालय के लोग हैं कि हमारे क्षेत्र में कुछ काम करें। आदरणीय गिरिराज सिंह जी बड़े नेता हैं और ज़्यादा अनुभव उनको, लंबे समय से केंद्र में मंत्री हैं, तो वो किस संदर्भ में इन बातों को कहे, वो तो वही विश्लेषण करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर बिहार उन आहर्ताओं को पूरा करने में कहीं से चूक रहा है, उन चूकों को, उन कमियों को दूर करना चाहिए ना। बिहार वही करेंगे ना, आम जनता तो नहीं करेगी। नहीं, वो सरकार पूरी तरह से डबल इंजन की सरकार है, और दोनों सरकार प्रयासरत है कि बिहार को हर प्रकार से संपन्न बनाया जाए। तो अगर बिहार उन आहर्ताओं को पूरा नहीं करता है, अगर बिहार में कोई कमी है, तो उन कमियों को दूर किया जाना चाहिए, और बिहार के विकास के लिए जो ज़रूरी है, जो सार्थक कदम है, वो सारे कदम उठाए जाने चाहिए। और निश्चित ही बिहार में फूड पार्क भी बने, टेक्सटाइल पार्क भी बने, बिहार में फिल्म इंडस्ट्री भी लगे, हर प्रकार का विकास बिहार में हो। और हमारे नेता का जो बिहारी फर्स्ट विज़न है, उस विज़न को साकार करने के लिए सकारात्मक प्रयास उन्होंने किया है, और उस प्रयास की सफलता दिखाई पड़ रही है। तो चलिए, चिराग पासवान मोदी के हनुमान, एक बार फिर से उनका जलवा जो है वो केंद्र में दिखा है। जो चाहा वो मिला, 2 बड़े फैसले, और जब इन 2 चीज़ों पर काम होगी तो सीधे तौर पर
बिहार के एक बड़ा जनमानस उन पर पॉजिटिव वे में जो है वो फ़र्क पड़ेगा। और इसीलिए चर्चा हो रही है कि बिहार का इस बार दबदबा दिखा ऑल ओवर, और बाकी प्रदेशों में इस बात की शिकायत भी हो रही है कि बिहार को इतना कुछ मिला, बाकी प्रदेशों को क्या मिला। खैर, हम बिहार की बात कर रहे थे, बिहार को इतना कुछ मिला जिस बात की उम्मीद कोई बिहारी या कोई नेता जो है वो नहीं कर रहा था। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बिहार का दबदबा, बिहार के नेताओं का दबदबा, मोदी के हनुमान चिराग पासवान का दबदबा एक बार फिर से केंद्र में दिखा है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।